हजारों की भीड़ किसी फैसले का इंतजार कर रही है। एकदम से उस भीड़ में ऐसा क्या हुआ कि वो पथराव चालू कर दिया उसने। पता भी चल जाए कि इसका इतिहास ये था तो उसके बाद मामला शांत हो जाएगा। हिंसा में जो सबसे बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं वो होते हैं उपद्रवी, और उपद्रवियों का कोई धर्म नहीं होता। पूजा करने की इजाजत क्यों मांगते हैं? आप अब मस्जिद में पूजा होगी, क्या मंदिर में कभी नमाज हो सकती है? सर्वे करने से कुछ नहीं हो जाएगा, एक सिर्फ गलत फहमी दूर होगी। जिम्मेदार दोनों पक्ष। जिम्मेदारी से मेरा तात्पर्य यहाँ पर अगर जिम्मेदार मुस्लिम पक्ष है तो जिम्मेदार हिंदू पक्ष भी है कि उनके साथ करोड़ों हजारों लोग हैं जो इस याचिका से जुड़े रहते हैं। उनकी भावना जुड़ी रहती है कि हाँ, इसके नीचे मंदिर निकल जाएगा तो हमारा मंदिर बन जाएगा। खुदाई हो ही रही है तो थोड़ी खुदाई और हो जाए, मूर्तियों के नीचे हो सके कि बौद्ध मूर्तियां मिल जाए। हाँ, तो ये सारी बातें हैं सिर्फ टकराव पैदा करने की। मैं बार बार अपने दर्शकों को यही बता दूं कि सर्वे, लेकिन याचिका लगाना टकराव नहीं है। अभी तो खुदाई की बात हो ही नहीं रही है। खुदाई के लिए आपको बकायदा कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, जैसे कि भोजशाला में हुआ था। हिंदू का ही अभिन्न अंग जैन है, बौद्ध है। ये लोग किसी तरह के टकराव बंटवारे की बात नहीं करते। भीड़ को उकसाया ये कह के कि वहां मस्जिद में खुदाई चल रही है, जबकि कोर्ट का कोई आदेश खुदाई को लेकर था ही नहीं। उनके हाथ में पत्थर देता है तो उनके साथ साथ वो भी दोषी है। मौलाना जी गए घूमने के लिए, उन्होंने उस भीड़ को कहा कि खुदाई हो रही है और वो हिंसा भड़क गई। पहले सर्वे होगा, उसके बाद मंदिरों को, मस्जिदों को गिरा दिया जाएगा। हिंदू पक्ष में ही बंटवारे की कोशिश है। ये जो 1991 वाला एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये एक्ट आपको ये बताता है कि भाई अगर कोई पूजा स्थल बना है तो वो बदलेगा नहीं। नमस्कार, मैं हूं राशिद और वन इंडिया हिंदी देख रहे हैं आप। पहले उत्तर प्रदेश का संभल और फिर अजमेर और उसके बाद ये मामला पहुंच चुका है बदायूं। जी हां, बदायूं की जामा मस्जिद को लेकर अब नया दावा किया गया है। वही दावा जो संभल में किया गया था, वही दावा जो अजमेर में, और अब ये दावा किया गया है बदायूं में, जहां पर नीलकंठ मंदिर होने का दावा किया गया है। याचिका लगाई गई है, लोअर कोर्ट में मामला पहुंच गया है और तारीख 3 दिसंबर मुकर्रर की गई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये मामला क्यों होता जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी परवीन और मुकुंद। इनसे जानेंगे कि आखिर ये याचिकाएं क्यों लगाई जा रही हैं, इस पर सवालिया निशान क्या खड़े होते हैं, बार बार याचिका क्यों लगाई जा रही है, इनका मकसद क्या है और बार बार ऐसा माहौल क्यों बनता है। सबसे पहले मुकुंद, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस संभल मामला आखिर वो साजिश थी या फिर कुछ और? देखिए, मस्जिद, मंदिर, दो ऐसे धार्मिक स्थल है हमारे देश भर में जो लगातार विवाद के केंद्र रहते हैं। संभल की बात आप करें, बदायूं, और उसके बाद आते हैं अजमेर। बल्कि अजमेर वाला मामला पहले हमने देखा। इसमें कई सवाल बनते हैं, लेकिन 2-3 सवाल जो मेन सवाल हैं दर्शकों के मन में रहते हैं उनके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला सवाल ये बनता है कि अगर हिंदू पक्ष लगातार दावा करता है किसी भी स्थान को लेकर, जैसे सबसे पहले संभल की मस्जिद को लेकर हुआ कि वहां पर शिव मंदिर है, अजमेर की मंदिर को लेकर हुआ, अजमेर की मस्जिद को लेकर हुआ कि वहां पर भी दरगाह पर शिव मंदिर है, और अब बदायूं में, तो एक जो सबसे बड़ा असंतोष का विषय बना हुआ है मुस्लिम पक्ष के लिए, वो ये है कि अगर हिंदू पक्ष दावा करता है तुरंत उसके बाद वहां सर्वे शुरू हो जाता है। एक सवाल यही था कि आखिर बार बार ये सर्वे क्यों किया जा रहा है, कोर्ट बार बार इजाजत क्यों देता है, और अगर सर्वे करना है तो वो एक बार में पूरा क्यों नहीं हो जाता, वो इतने टुकड़ों में क्यों हो रहा है, लगातार हो रहा है। उसके अलावा सवाल अब हिंदू पक्ष की बात आती है। हिंदू पक्ष के मन में भी ये सवाल है, जाहिर तौर पर अगर वो कोई अपील कर रहे हैं तो उसके पीछे कई साक्ष्य होते हैं। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि भाई धार्मिक स्थल बदलता है नहीं बदलता है वो मायने नहीं रखता, अजमेर की दरगाह रहती है या वहां मंदिर बनेगा बाद में, वो बात की बात है। लेकिन हिंदू पक्ष को, हिंदुओं को ये जानने का अधिकार है कि भाई वहां का इतिहास क्या है, वहां कोई मंदिर था या नहीं, इसको लेकर विवाद बना हुआ है। इसके अलावा जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार अपना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो उनका अधिकार है 1991 वाला, उसको लेकर बात करते हैं कि भाई कोई भी जगह हटाई नहीं जानी चाहिए। 2-3 पॉइंट्स हैं जिसको लेकर ये पूरा विवाद पसरा हुआ है। बात आती है 24 नवंबर की, जो सबसे बड़ी वो संभल की हिंसा हुई, जिसने पहले सर्वे वाले दिन बिल्कुल दहला दी। 19 नवंबर को भी वो हिंसा हुई थी, लेकिन उसको लेकर भी कई अटकलें हैं, सवाल बन रहे हैं। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि 19 नवंबर के सर्वे वाले टाइम को किसी तरह की हिंसा नहीं हुई, लेकिन विष्णु जैन जो है लगातार दावा कर रहे हैं कि भाई उस दिन भी हिंसा हुई थी। फुटेज भी हमने अपने दर्शकों को दिखाए हैं, उस दिन भी पुलिस की गाड़ियों पर पथराव हुए थे। 24 तारीख की, जैसे कि आपने सवाल किया कि भाई 24 को ये हिंसा थी
साजिश थी या फिर ये अमूमन होता ही है हर वक्त, तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये एक भोली भाली जनता को भड़काने की सिर्फ कोशिश होती है। सर्वे जैसे ही शुरू हुआ उसके बाद कहा जा रहा है, कयासों के बाजार पे बात होती है, प्रेडिक्शन में बात होती है, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि वहां पर कई मौलाना ऐसे थे जिन्होंने लोगों को इस तरह से बरगलाया मुस्लिम पक्षों से, हाँ, भीड़ को उकसाया ये कह के कि वहां मस्जिद में खुदाई चल रही है, जबकि कोर्ट का कोई आदेश खुदाई को लेकर था ही नहीं। उसके बाद वजू खाने को लेकर भी सवाल बैठा कि भाई पानी क्यों निकाला जा रहा है, उन्होंने तमाम बिंदु रखे कि आप नाप के चले जाइए। फिर हिंदू पक्ष सामने आ गया, हिंदू पक्ष कहता है कि भाई पानी निकालने से आपको क्या दिक्कत है? एक जो बात ये रहती है कि जब 1991 का एक्ट आ गया है कि तो फिर ये बार बार याचिका क्यों, जब कोर्ट ने पहले कह दिया था परवीन जी के जो 1947 के पहले जो चीज थी, एक मसले को मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको राशिद जी यहीं पे कि ये जो 1991 वाला एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये एक्ट आपको ये बताता है कि भाई अगर कोई पूजा स्थल बना है तो वो बदलेगा नहीं, लेकिन हिंदू पक्ष का बार बार यही कहना है कि हम ये बात ही नहीं कर रहे कि आप वहां पे मंदिर भी बनवा दीजिए, हम बात कर रहे हैं उस सर्वे की, हम बात कर रहे हैं उस साक्ष्य की कि वास्तव में वहां था क्या, हम इतिहास जानना अगर वो जानना चाहते हैं तो फिर वो पूजा की इजाजत क्यों मांगते हैं? जब वो मस्जिद है तो मस्जिद में पूजा थोड़ी होगी। बिल्कुल, ये कोई बात का केंद्र बनाता है। फिर तो वो इजाजत मांगते तो इजाजत मांगनी नहीं चाहिए ना सर। ये जो मामला आप उठाए बदायूं वाला, आपने इसमें देखा कि किस तरह से याचिका लगे और 3 दिसंबर की डेट हो गई है, लेकिन इन याचिकाओं का मकसद क्या होता है? देखिए, जहाँ तक बात कर रहा हूँ मैं, पहले संभल की बात करें, अजमेर की बात करें और बदायूं की बात करें, अगर इन सब मामलों में देखा जाए तो पूरा मामला है सर्वे को लेकर। याचिका का मकसद केवल इतना है जानना कि इसके पहले क्या था, और उसके बाद अगर पता भी चल जाए, इन केस एक बार अगर मान लेते हैं कि मान लीजिए अगर पता भी चल जाए कि इसका इतिहास ये था, तो उसके बाद मामला शांत हो जाएगा। मेरे कहना है कि शायद उसके ऊपर शांत नहीं हो पाएगा, लेकिन बदायूं वाला जो केस है वो आज का नहीं है, ये 2022 में सामने आया था, जब 2022 में हिंदू महासभा के एक थे, उन्होंने मुकेश पटेल जी, उन्होंने याचिका लगाई थी कि वहाँ पर नीलकंठ मंदिर है और उन्हें वहाँ पूजा करने की इजाज़त दी जाए। उसके बाद ट्रायल चले, फास्ट ट्रैक में ये मामला गया, वहाँ पर अमित कुमार जो सिविल जज हैं उनके निगरानी में हुआ, उन्होंने 3 दिसंबर की इन्होंने डेट रखी। ये सुनवाई है, मामला आज का नहीं है, सर्वे की याचिका पहले लगाई गई, लेकिन मामला उन्होंने अब 3 दिसंबर को रखा है, इसलिए लाइमलाइट में आ गया, क्योंकि अभी हालिया संभल का हुआ, उसके बाद अजमेर का हुआ, फिर अब ये बदायूं का हुआ। इस मामले को लेकर, और उसमें अब मेन है, ओवैसी जी ने एक बयान दिया है जी। उन्होंने कहा है कि अब बच्चों को एआई की जगह एएसआई की खुदाई की पढ़ाई करानी चाहिए। इनका मकसद क्या है? इसके पीछे कहने का मकसद ये है कि वो कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले सर्वे होगा, उसके बाद इस मंदिरों को, मस्जिदों को गिरा दिया जाएगा। अगर उनके बयान पर हम कहें तो उनका कहने का ठीक मतलब यही है। हालांकि जो हिंदू पक्ष है उनका कहने का मतलब है कि वो अपने इतिहास को देखना चाहते हैं कि हमारा जो इतिहास है, इतिहास जड़ें कहाँ तक हैं, क्या वाकई में वहाँ पर नीलकंठ मंदिर था, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक मतलब एक चीज़ें गढ़ी गई हैं कि हाँ, इतिहास खुदाई में थोड़ी मिलता है, इतिहास तो पढ़ाई में मिलता है। हाँ, तो वो तो बात आप सही कह रहे हो, लेकिन जो मतलब है कि अब लेकिन पढ़ाई कहाँ से करेंगे आप? जी, किताबों से। किताबें लिखी कहाँ जाएंगी जी? किताबें लिखी, साक्ष्य कहाँ मिलेंगे किताबों को जो लिखे जाएंगे? वो तो आप हमारी पुरानी हिस्टोरिकल किताबें इतनी मौजूद हैं लाइब्रेरियां, उनमें जाके तो उन्हीं के आधार पे सर्वे के लिए मांगा गया है, रिफरेंस उन्हीं का लिया गया है। अभी जो चाहे आप इससे पहले आप अजमेर की ले लीजिए, ठीक है ना, अजमेर में जो हवाला दिया गया वहाँ पर जो रिटायर्ड जज शारदा जी की किताब का ही दिया गया, उस किताब के मुताबिक वहाँ पर वो छतरी नुमा चीज़ें हैं, उन चीज़ों को वहाँ पर रंगाई पुताई की गई है, ऐसा उन्होंने कहा है, दावा किया है। वो चीज़ें अब वो किस आधार पे लिखी गई हैं, किस तरीके से लिखी, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने सपने में देखा हो लिख दिया हो, कोई ना कोई उसका तथ्य आधार होगा। अब जो हिंदू पक्ष चाहता है कि वो उस आधार को खाली पुख्ता करना चाहता है कि भाई यहाँ पे जो लिखी गई हैं चीज़ें ऐसी हैं, और उस पर ओवैसी जी ने जो इस तरह की ये ट्वीट किया है कि अब एआई की जगह एएसआई खुदाई पढ़ाई जाए, उनका सीधा मकसद कहने का ये है कि अब वहाँ पे इसके बाद खुदाई होगी। देखिए क्या है राशिद जी, प्रवीण जी, सर्वे चलते रहते हैं, मुझे लगता है सर्वे जो प्रक्रिया है राशिद जी, उसमें हिंसा कोई शब्द आना ही नहीं चाहिए, हिंसा जैसी कोई स्थिति बनती नहीं है। हिंसा का रूप ये तब ले लेती है जब ये राजनीतिक इस पे
कलर चढ़ना शुरू होता है। इस पर जब मौलाना हो या फिर हिंदू पक्ष के संत पुजारी या कोई भी पंडित जब लोगों को भड़काते हैं, बरगलाते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये मामले कहां तक पहुंचा है, इसमें दोनों पक्षों का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। 1192 में जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई थी, तब जो पृथ्वीराज चौहान हार गए तो उसके बाद मोहम्मद गौरी ने अपना सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली भेजा। दिल्ली पर राज्य स्थापित करने के बाद उस समय 2 राजा थे, दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के जयचंद। तो जो उन्होंने दिल्ली पर कब्जा करने के बाद ये जो बदायूं क्षेत्र है वो उस समय कन्नौज का अधीन आता था। तो उस समय जो कन्नौज का अधीन आता था तो सीधे सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो लुटेरा था वो सीधे वो दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पे उसने कब्जा करने के बाद उसके बाद उसने कन्नौज जयचंद को उन्होंने मारा। जयचंद के बाद वो सीधे बदायूं आया। बदायूं पर राजा महिपाल को उसने मार के उसने अपना राज्य स्थापित यहाँ अपना कब्जा कर लिया गया। कब्जा करने के बाद उसने यहाँ पर अपने दामाद इलितमिश को बदायूं का सूबेदार बना गया। सूबेदार बनते ही उसने ये भगवान नीलकंठ महादेव के मंदिर को ध्वस्त किया और ध्वस्त करने के बाद उसने उसी टेम्पल पर जो भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है वो इसी भी उसमें मौजूद चारों रंग की दीवारें हैं, भागसी है, सुरंगें हैं, बहुत कुछ है उसमें, वो सब कुछ अब भी मौजूद है। तो ये याचिका आपके द्वारा कोर्ट में दायर की गई है जी। आज कोर्ट में क्या फैसला है? आज कोर्ट में सरकारी कोर्ट ने अपने राष्ट्रीय धरोहर माना है सरकार ने, और उस पर अपनी रिपोर्ट लगा दी है सरकार ने, और सरकारी कोर्ट की वकील की बहस पूरी हो गई है। बहस ये हुई कि जो मुकदमा दायर किया है नीलकंठ महाराज की तरफ से और जामा मस्जिद को पार्टी बनाया है, तो उसमें जिन लोगों ने दावा दायर किया उन्हें दावा दायर करने का हक ही नहीं है और वो लीगल एंटिटी भी नहीं है। और जो है मंदिर की तरफ से दावा किया गया है, जो पार्टी इन्होंने बनाया है जामा मस्जिद को, तो उसमें साफ लिखा है कि तोड़ के जो है वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएगी। तो लिहाजा मंदिर अस्तित्व में है ही नहीं, 850 साल से नहीं है अस्तित्व में। तो जो दावा इन्होंने किया है, न कभी पूजा अर्चना हुई, जो दावा किया है कि हमें रोका जो है वादा उत्पन्न ना करें, हमारे पूजा अर्चना है ही नहीं, मंदिर मस्जिद में थोड़ी पूजा करने जाएंगे। तो जाहिर है सुना होगा आपने कि एक तरफ हिंदू पक्ष है जो मंदिर होने का दावा कर रहा है और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष है जो इसके अस्तित्व ना होने की बात कर रहा है। लेकिन सर अब 3 दिसंबर को कोर्ट पे फैसला है और वो मामला कोर्ट में है, उस पर कुछ कहना ठीक भी नहीं। लेकिन क्या लगता है कि ये जो याचिका बार बार लगाना, क्या इससे माहौल सुधरेगा? जाहिर सी बात है कि माहौल तो सुधरेगा नहीं। ठीक है, दोनों पक्ष अपने अपने जो उनकी पूजा घर हैं, पूजा स्थल है, उनको लेकर काफ़ी मतलब सेंटिमेंटल होते हैं, मतलब कि वो अपने आप को पूरा उससे कनेक्ट करते हैं पूजा स्थल को लेके। अब सुधरने और ना सुधरने की बात इतनी है अगर उसमें राजनीतिक तड़का ना लगे, ठीक है ना, तो शायद उतना नहीं भड़केगा। मुकुंद, मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि जब एक और पक्ष है, जो और लोग हैं, जो अब आजकल खबरें चल रही हैं, वो कह रहे हैं कि अगर खुदाई हो ही रही है तो थोड़ी खुदाई और हो जाए, मूर्तियों के नीचे हो सके कि बौद्ध मूर्तियां मिल जाए। हाँ, अब वो भी दावा करने लगेंगे। देखिए इसमें अब वो भी खुदाई नहीं, खुदाई की तो बात हो ही नहीं रही यहाँ पे जी। अभी तो खुदाई की बात हो ही नहीं रही है। खुदाई के लिए आपको बकायदा कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, जैसे कि भोजशाला में हुआ था। एक और एंगल में बता दूं, अब इसी को जो राशिद जी ने जो लोगों की बिंदु पॉइंट रखने की बात की, बौद्ध मूर्तियों की, जैन मूर्तियों की बात हो रही है यहाँ पे कि अब क्या मिलने वाले हैं अस्तित्व। तो यहाँ पर ही हिंदू पक्ष में ही बंटवारे की कोशिश है जी। जिन आप लोगों की बात से पक्ष रखना चाहते हैं। अब सीधी सी बात है, बार बार हिंदू पक्ष, विष्णु जैन खुद कहते हैं कि हिंदू का ही अभिन्न अंग जैन है, बौद्ध है। ये लोग किसी तरह के टकराव बंटवारे की बात नहीं करते। लेकिन जो बात प्रवीण जी ने भी कोर्ट की ओवैसी के ट्वीट को लेकर कि खुदाई चालू होगी, खुदाई के बाद मस्जिद ढा दी जाएगी, मंदिर बना दिया जाएगा, और यही बात है कि खुदाई को और गहरा करने की बात है कि वहां पे जैन मंदिर निकल जाए, क्या पता बौद्ध की कोई समाधि निकल आए। तो ये सारी बातें हैं सिर्फ टकराव पैदा करने की। मैं बार बार अपने दर्शकों को यही बता दूं कि लेकिन याचिका लगाना टकराव नहीं है। याचिका से आप जरा याचिका के क्या हासिल होगा? याचिका से सीधी सी बात है, जैसा कि प्रवीण जी ने बताया कि ये बात है हमारा धार्मिक सौहार्द की, जाहिर तौर पर धार्मिक सौहार्द की उन्माद की नहीं,
उन्माद जब ये बनता है तब टकराव की स्थिति पैदा होती है। और चलिए, मेरे ख्याल से एक बात अगर बताइए, अगर कोर्ट ने इजाजत दे दी और पता चल गया, क्या उसके बाद हिंदू पक्ष फिर कोई और मांग नहीं करेगा? उससे सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ेगा या बिगड़ेगा? करेगा। नहीं, बिल्कुल करेगा। लेकिन ये जब बात आती है ना, भारत कृषि प्रधान अगर रहा ना रहा, इस पे बहुत संशय हो सकता है, लेकिन भारत अब भावना प्रधान देश बहुत बन गया है। यहाँ पर भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती है। पक्ष कोई भी हो, वो हिंदू पक्ष की बात हो, मुस्लिम पक्ष की बात हो, यहाँ पर अगर आपको पेड़ के नीचे भी एक मंदिर मिलता है, उसको अगर किसी भी कारणवश अतिक्रमण के लिए हटाना है, किसी सरकारी काम के लिए हटाना है, वहां पर भी आप हिंसा देख पाते हैं। लेकिन मैं भी फिर वही बात कोट करूंगा कि सर्वे से हिंसा बन जाएगी, ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ सबसे बड़ा रोल होता है मुकुंद, एक सवाल ये है कि इन याचिकाओं से माहौल कैसा बन रहा है? देखिए, माहौल मैं एक मिनट थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर मेन रोल जो प्ले करना होता है वो मौलवियों को करना होता है, जो धर्म नेता धर्म गुरु हैं उनको करना चाहिए, ठीक है ना। उनको ये बताना चाहिए कि अगर ठीक है, अगर हम हमारे अंदर यहाँ पे कुछ नहीं था, हम बताते हैं हमारे वहाँ पे कुछ नहीं है, वो मस्जिद थी, वो मंदिर था, जो भी है, तो वहाँ पर उनको बताना चाहिए कि ये सर्वे करने से कुछ नहीं हो जाएगा, एक सिर्फ गलत फहमी दूर होगी, जो तो आज नहीं, जो बहुत बरसों चली आ रही है। लेकिन एक कंफ्यूजन ये भी दूर करनी होगी कि अगर सर्वे हो रहा है, अगर पता चल जाए कि इसके नीचे क्या है, लेकिन उसके बाद मामला आगे नहीं बढ़ेगा, ये भी लोगों को संतुष्टि देनी चाहिए। ये बताएगा कौन? ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? उन्हीं मौलानाओं की बनती है, उन्हीं मौलवी की बनती है, जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि वहां खुदाई चालू हो गई, जबकि खुदाई जैसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन तो जिम्मेदारी उसकी भी बनती है जो पक्ष याचिका लगा रहा है कि हम सिर्फ केवल जानना चाह रहे हैं, उसके बाद हम कोई और इजाजत नहीं मांगेंगे। लेकिन फिर वो पूजा करने की इजाजत क्यों मांगते हैं? अब मस्जिद में पूजा होगी, क्या मंदिर में कभी नमाज हो सकती है? बिल्कुल नहीं। फिर तो मस्जिद में पूजा कैसे हो सकती है? मैं आपको बताता हूं, और अगर आप जिम्मेदार लोगों को सुनेंगे, और मैं अपने दर्शकों को जिम्मेदार केवल एक पक्ष नहीं है, जिम्मेदार दोनों पक्ष। जिम्मेदारी से मेरा तात्पर्य यहाँ पर, अगर जिम्मेदार मुस्लिम पक्ष है तो जिम्मेदार हिंदू पक्ष भी है कि उनके साथ करोड़ों हजारों लोग हैं जो इस याचिका से जुड़े रहते हैं, उनकी भावना जुड़ी रहती है कि हाँ, इसके नीचे मंदिर निकल जाएगा तो हमारा मंदिर बन जाएगा। जाहिर है, मैं आपको बताता हूं, मैं जिम्मेदार लोगों से मेरा कहना है, दोनों पक्षों से, उन लोगों से नहीं जो मुंह पर कपड़ा बांधकर, नकाब बांधकर पत्थर मारते हैं। आप जिम्मेदार मौलानाओं को सुनिए, आप हिंदू पक्ष के वकीलों को सुनिए, आपको समझ आएगी कि दोनों की बातों के बीच में टकराव जगह को लेकर हो सकता है, लेकिन हिंसा का रूप नहीं बने। उनकी बातों में किसी भी हिंसा की बू नहीं आ रही होती कि मंदिर तोड़ दिया जाएगा या मस्जिद ढा दी जाएगी। लेकिन गड़बड़ वहीं पे होती है जब वो जमीनी स्तर पर हाल आते हैं, तो वहां पर आप देखते हैं कि जब हजारों की भीड़ किसी फैसले का इंतजार कर रही है, एकदम से उस भीड़ में ऐसा क्या हुआ कि वो पथराव चालू कर दिया उसने। उस भीड़ के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो लाठी मारने लगे, गाड़ियों को आग लगाने लगे। ये छोटे स्तर पर एक ऊंची राजनीति की जाती है, नेताओं के भड़काऊ, और पता क्या जो मामला खराब कर। मुकुंद, हमने इस बात को राम मंदिर में देखा था। जब राम मंदिर बन रहा था तो लोगों ने कहा था कि बहुत बड़ा उन्माद हो जाएगा, लेकिन यही मौलवी, यही धर्मगुरु सामने आए, उन्होंने कहा, बताया, समझाया, और कुछ नहीं हुआ, बड़े आसानी से भव्य राम मंदिर बन गया। ठीक है, वैसी समझदारी आज की हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग करेंगे, दोनों पक्ष की तरफ। एक तरफ पक्ष नहीं कर रहा हूं, दोनों पक्ष करेंगे। हिंसा में कोई पक्ष होना हो, राशिद जी मैं आपको बता दूं, हिंसा में जो सबसे बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं होते हैं उपद्रवी, और उपद्रवियों का कोई धर्म नहीं होता। सबसे बड़ी बात यही बनती है, उपद्रवी एक हिंसा किसी का भी सॉल्यूशन नहीं है, हिंसा किसी का भी। और अगर कोई ऐसा भड़काता है, उनके हाथ में पत्थर देता है, तो उनके साथ साथ वो भी दोषी है। लेकिन देखना होता है कि आखिर आग कहां से फैली। अगर वो पत्थर उठा रहे हैं, अगर उनका पत्थर उठाना गलत है तो उनका वो भी गलत है जो मस्जिद में जा रहे थे और हिंदूवादी नारे लगाते हुए जा रहे थे। ये भी जांच का विषय है कि आखिर उन लोगों के साथ कौन था जो मस्जिद में नारे लगाते हुए दाखिल हुए, और उनके साथ। और अब मैं आपको बता दूं, ये भी दावे किए जा रहे हैं कि पुलिस ने, जो रिपोर्टें वायरल हो रही हैं, जो पीड़ित हैं, अस्पताल में भर्ती है, वो कह रहे हैं कि पुलिस ने गोली मारी, दूसरे कट्टे से गोली मारी, उन्हें झूठी फाइल करने के लिए बोला, उन्हें झूठे नाम लेने के लिए बोला। उन्होंने कहा कि आप नाम लीजिए और अपने साथ 10 लोगों के नाम लीजिए, तभी तुम बख्शे जाओगे। इस मामले तो जांच का विषय हो सकता है। मैंने भी आपको बताया कि उपद्रवियों का कोई धर्म नहीं होता। ये जांच का विषय हो सकता है। आप जो बात रख रहे हैं कि ऐसे लोग पाए गए जिनसे बोला गया कि 5 या 10 लोगों का नाम लीजिए तब आपको छोड़ देंगे, किसी को नहीं पता उनका धर्म क्या है। अगर पता भी है तो मुझे लगता है वो सोशल मीडिया में आएगा। एक और बात है, उनका धर्म देखिए, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो नकाब पोषे, वो तो सब जग जाहिर है, वो तो एक ही धर्म के।
और वो जो जब नाम बताएगा तो 10 के नहीं, क्या जरूरी वो नहीं है 20 कि नाम बता देगा। वो एक ही धर्म के हो, लेकिन वहीं के हो जरूरी नहीं है। हाँ, ये उनका चीज़ है। मकसद ये हो कि वो खाली मस्जिद का विरोध करें, ये भी ना हो, ठीक है ना। ये वहाँ आने में उनका मकसद कुछ और भी हो सकता है, वो राजनीतिक कारण भी हो सकता है, वो आपसी विवाद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप एक तरीके से उसको पता है, उसको जांच का विषय है। नारेबाजी की एक बात और, जैसे आप राशिद जी आपने बताया कि लोगों के बीच में ये भी संशय बना हुआ है कि जय श्री राम के नारे लगाए गए थे संभल में। इस पर भी खुद विष्णु जैन ने ये बात क्लियर की और फुटेज भी आ गए हैं। विष्णु जैन ने नारे नहीं लगाए, लेकिन जो पीछे भीड़ थी उनके वीडियो वायरल हो रहे थे और उस वीडियो के आधार पर बात यही है, दोनों पक्ष, एक तरफ मुस्लिम पक्ष बात रख रहा है कि मौलाना जी गए घूमने के लिए, उन्होंने उस भीड़ को कहा कि खुदाई हो रही है और वो हिंसा भड़क गई। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि विष्णु जैन ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए वो मस्जिद की तरफ बढ़े और उसके बाद ये हिंसा भड़की। दोनों बातें अगर आप देखेंगे कोई प्रमाण निकल के आपको नहीं, हर जगह इस तरह के लोग होते हैं जो सिर्फ उनका मकसद होता है देखिए, और ये लोग जो हैं वो दोनों जगह होते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर जांच होगी, याचिका लगेंगी, जांच होगी और जांच के बाद क्या होगा कि याचिका लगाने वाला पक्ष केवल निष्कर्ष तक सहमत हो जाएगा या फिर कोई और मांग करेगा, और ये जो दूसरी ओर है जो मुस्लिम पक्ष है, आखिर ये अपनी क्या क्या दलीलें रखता है। अब मामला बदायूं पहुंच चुका है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो पे और इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है वो भी हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।